चाहे कितनी ही गहरी मित्रता क्यों न हो, इन तीन लोगों के साथ पत्नी को कभी अकेला मत छोड़ना, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये कहानी हमें ऐसे लोगों से सावधान करती है जो आपको कभी भी कहीं भी धोखा दे सकते हैं, आपके साथ कभी भी छल कर सकते हैं। मित्रों, एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से कहने लगती हैं, हे जगतपति, मैंने पृथ्वी पर बहुत सारी स्त्रियों को देखा है जो जल्दी ही पर पुरुष में आसक्त हो जाती हैं, परंतु मैंने ऐसी भी बहुत सारी स्त्रियों को देखा है जिनको उनके पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष न धन से, न रूप यौवन से और न ही बलपूर्वक आकर्षित कर सकते हैं। तो कृपा करके मुझे ऐसी ही स्त्रियों के बारे में बताइए। तब महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, प्रिय, आओ मैं तुम्हें ऐसी ही स्त्रियों के बारे में बताता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी स्त्री के बारे में बताऊंगा जिसको एक राजा का राज सिंहासन भी डिगा नहीं सका। तो सुनो, समुद्र के किनारे एक नगरी में राजा हंसपाल राज करता था। राजा हंसपाल बहुत ही क्रूर, दुष्ट और कामी राजा था। उसका मन सदैव सुंदर सुंदर स्त्रियों की तलाश में ही रहता था। कहा भी गया है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। और एक बात ध्यान रखना, जिसका मन चंचल होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, उस राजा का राज्य अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। उसका पतन निश्चित है, चाहे स्वर्ग का राजा इंद्र ही क्यों न हो। राजा हंसपाल के नगर में एक गरीब मछुआरा भी रहता था जो प्रतिदिन मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करता था। मछुआरा रोज समुद्र में मछली पकड़ने जाता और उन्हें नगर की बाजार में लाकर बेच देता था, और इसी तरह से मछुआरा अपना समय व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला जा रहा था और एक दिन की बात है, मछुआरा रोज की तरह समुद्र में मछली पकड़ने जाता है। तब एक विचित्र घटना घटती है। उसी समय नागलोक में एक नागों का राजा छत्रसाल था। नागराज छत्रसाल अपनी पुत्री रत्नमाला को लेकर समुद्र में सैर करने के लिए आ रहा था। नागराज की कन्या रत्नमाला अत्यंत सुंदर थी और नागराज अपनी उस कन्या से बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी रत्नमाला ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आज आप मुझे समुद्र के तट पर घुमाने ले चलिए। मैं वहाँ का दृश्य देखना चाहती हूँ, मैं पृथ्वी पर घूमना चाहती हूँ। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर नागराज छत्रसाल कहता है, पुत्री, हम लोग नागलोक के वासी हैं, हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहाँ तो अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी रहता है और हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा मनुष्य से ही है। रत्नमाला कहने लगी, पिताजी, ऐसी कोई आपत्ति नहीं आएगी, आप चिंता न करें, मैं आपकी हर परिस्थिति में सहायता करूंगी। दोस्तों, पुत्री के हट को देखकर नागराज छत्रसाल समुद्र के किनारे चल देता है। दोनों ने नाग और नागिन का रूप बनाया और समुद्र के किनारे विचरण करने के लिए चल दिए। उसी समय वह गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उसी समुद्र के तट पर आ जाता है। उस मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला, और जब उसने जाल को पहली बार डाला तो पहली बार उस जाल में कुछ नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली खाली ही लौट आया। मछुआरा सोचने लगा, आज मेरी किस्मत खराब है, अगर मछलियाँ नहीं पकड़ी गई तो मेरा पोषण कैसे होगा। घर में दो बुजुर्ग माता पिता हैं, मैं उनको क्या खिलाऊंगा। मछुआरे ने जाल को इकट्ठा किया और दोबारा समुद्र में डाल दिया। जब दूसरी बार मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी जाल खाली निकला, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर ही फंसकर बाहर आए। मछुआरा मन में उदास हो गया। वह सोचने लगा कि आज मेरे हाथ इस समुद्र में से कुछ भी नहीं लगने वाला है। दोस्तों, मछुआरा तीसरी बार भी जाल को समुद्र में फेंक देता है, और जैसे ही तीसरी बार जाल समुद्र में डाला जाता है तो उस जाल में वही नागराज छत्रसाल फंस जाता है। मित्रों, जब मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा तो उसमें एक सांप दिखाई दिया। अब तो मछुआरा मन में विचार करने लगा, अरे ये तो सांप है, ये तो मुझे काट लेगा। तब मछुआरे ने जाल को खींच लिया और वो सांप उसमें बंधा हुआ था। उधर नागराज भी मन में घबरा रहा था कि आज यह मछुआरा उसे जीवित नहीं छोड़ेगा, जरूर यह मुझे मार डालेगा। उधर रत्नमाला ने देखा कि मेरे पिता एक मछुआरे के जाल में बंदी बन गए हैं, अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसका दोष मुझ पर ही आएगा,
फिर तो यही सोचकर वो नागिन सुंदर लड़की का रूप बनाती है। वो इतनी सुंदर बन जाती है कि जो कोई उसे देख ले उसे देखता ही रह जाए। सुंदर स्त्री का रूप बनाकर रत्नमाला उस मछुआरे के सम्मुख जाती है। उस मछुआरे के पास इतनी सुंदर स्त्री जाकर के खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, हे मछुआरे, तुमने जिस नाग को बंदी बनाकर रखा है वो मेरे पिताजी हैं। यदि तुम इन्हें छोड़ दो तो इसके बदले तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। तब उस मछुआरे ने कहा, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? तब रत्नमाला कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है, परंतु इसके अतिरिक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो तैयार हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। उस सुंदर कन्या को देखकर मछुआरे की आंखें खुली की खुली रह गईं। मछुआरा होशियार तो था ही, अब तो वह मन में सोचने लगा, इसका मतलब यह सुंदर लड़की इसी नाग की पुत्री है। यह तो बड़ी सुंदर है और अपने पिता को छोड़ने के बदले में ये मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। ऐसी अप्सराओं से भी अधिक सुंदर पत्नी तो मुझे 100 जन्म में नहीं मिल पाएगी। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली कहा जाऊंगा। तब मछुआरा कहने लगा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी? तब नागराज कहने लगे, मछुआरे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं यहीं इसी स्थान पर तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। मित्रों, जब मछुआरे के सामने नाग ने वचन ले लिया तो उसे विश्वास हो गया, क्योंकि दोस्तों पहले के समय में वचन की मर्यादा थी। कोई अपना वचन इतनी आसानी से भंग नहीं करता था, परंतु आज के समय में किसी व्यक्ति में शर्म नहीं रह गई है, इसलिए वचन की कोई मर्यादा नहीं है। व्यक्ति रोज वचन देता है और अपने वचनों को भंग करता है। फिर वो मछुआरा उस नाग को अपने जाल से मुक्त कर देता है और नागराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ जाता है। नागराज अपने वचन के अनुसार वैदिक परंपरा से विधि पूर्वक विवाह कर देता है और उसे विदा कर देता है। मछुआरा सुंदर पत्नी को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और अपनी उस पत्नी को लेकर झोपड़ी पर लौट आता है। झोपड़ी पर आने के बाद जब वह कन्या देखती है, मेरा पति तो बहुत गरीब है, फिर भी उसके मन में अपने पत्नी के लिए बिल्कुल भी घृणा नहीं आई। नाग कन्या ने बिल्कुल भी मन मैला नहीं किया, वो एक पत्नी की तरह आकर उस झोपड़ी में रहने लगी। उधर उस मछुआरे ने रत्नमाला से पूछा, हे देवी, हमारे पास तो भोजन की भी व्यवस्था कुछ नहीं है। तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर क्या तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में खुश रह पाओगी? तब नाग कन्या ने कहा, हे महाराज, आप मेरे पति हैं, मैंने वैदिक परंपरा से आपके साथ विवाह कर लिया है। स्वयं मेरे पिता ने मेरा कन्यादान किया है और आपका हर तरह से सहयोग करना मेरा धर्म है। आप जहाँ पर भी जो भी कार्य करने जाएंगे मैं उसमें आपकी पूर्णतः सहायता करूँगी, आपको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचाऊँगी। इस प्रकार दोनों आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। मछुआरे का तो प्रतिदिन का वही काम था। मछुआरा समुद्र के तट पर जाता और वहां से मछलियां पकड़कर उसी राज्य में बेच देता था। एक दिन की बात है, राजा हंसपाल का एक सेनापति सैर करता हुआ घोड़े पर होकर उस शहर में गश्त कर रहा था। गश्त करते करते वो उस मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच जाता है। उसने देखा कि उस मछुआरे के साथ में एक बहुत सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने वाली एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है। उस मछुआरे की पत्नी को देखकर सेनापति की आंखें फैली की फैली रह गईं। वह सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री, इसके सामने तो राजा की रानियों की भी सुंदरता का कोई मोल नहीं है। उसने उसके पड़ोसियों से पूछा, यह स्त्री कौन है जो उस मछुआरे के साथ बैठी है? तो उन लोगों ने बताया कि अरे, वो तो उस मछुआरे की पत्नी है, अभी कुछ दिन पहले ही तो उसका विवाह हुआ है। सेनापति ने सोचा, ये संदेश मुझे महाराज को देना चाहिए। सेनापति के मन में विचार आया कि यह लड़की तो हमारे महलों में रहने के लायक है, कहाँ इस मछुआरे के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को गंवा रही है। यह तो महाराज की महारानी होनी चाहिए थी, ये मछुआरे के पास कैसे आ गई? मुझे महाराज को इसकी सूचना देनी चाहिए। मित्रों, वह सेनापति ये सूचना महाराज हंसपाल को दे देता है। ये महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसके यहाँ इतनी सुंदर पत्नी है कि आपकी रानियां तो उसके पैरों की धूल के समान भी नहीं है। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमकता है। उसकी सुंदरता की मैं जितनी प्रशंसा करूं वो कम ही है। देखने में लगता है वह कोई देव या नाग कन्या है। एक बार आप उसे देख लोगे
तो आपकी भी निद्रा उड़ जाएगी। मैं इस बात से हैरान हूँ कि वो इतनी सुंदर कन्या उस मछुआरे को कहाँ से मिल गई। जिस हीरे को महलों की सुंदरता बढ़ाना चाहिए वो एक गरीब की झोपड़ी में चमक रहा है। उसका नाम रत्नमाला है और वो सचमुच रत्नों की माला ही है। तब राजा हंसपाल ने सेनापति से कहा, मुझे तुरंत वहां लेकर चलो। इस प्रकार राजा सेनापति के साथ उसी मछुआरे की झोपड़ी पर आ जाता है। जब मछुआरे की झोपड़ी पर राजा हंसपाल अपने मंत्री और सेनापति के साथ आया तो मछुआरे ने महाराज को देखकर उनका खूब आदर सत्कार किया। वो राजा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे अन्नदाता, आपने मेरे घर पधारने का कष्ट कैसे किया? मुझे बता देते तो मैं स्वयं ही चला आता। तब राजा हंसपाल उस मछुआरे से कहता है, हे मछुआरे, तुमने ये इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से प्राप्त की है? तुम इसे कहाँ से लेकर के आए हो? ये तो किसी राजा की राजकुमारी जान पड़ती है। तब मछुआरा कहने लगा, महाराज, इसने समुद्र के तट पर मेरे साथ विवाह किया है। सचमुच ये एक राजा की राजकुमारी ही है। ये मुझे समुद्र के किनारे मिली थी। अब ये मेरी पत्नी है। राजा कहने लगा, मछुआरे की इतनी सुंदर पत्नी नहीं हो सकती। राज्य में केवल राजा को ही ये अधिकार है कि वो सुंदर पत्नी रखे। राज्य में जितनी सुंदर स्त्रियां हैं वो केवल मेरी ही पत्नी बनने के लायक हैं। इसलिए तुम्हारी यह पत्नी राजमहल में जाएगी और हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की यह बात सुनकर मछुआरा कुछ उदास हो जाता है। मछुआरा कहने लगता है, महाराज, ये तो फिर अनीति हो जाएगी। आप शक्तिमान हैं तो आप चाहे जो कर सकते हैं, मगर ये धर्म नहीं है। तब राजा कहता है, सुन मछुआरे, हमारी 3 शर्तें हैं। अगर तुम तीनों शर्तों में जीत जाते हो तो यह स्त्री तुम्हारी रहेगी, और यदि अगर हार गए तो तुम्हें ये पत्नी राजमहल में भेजनी पड़ेगी और तुम्हें इस देश से दूसरे देश में जाना पड़ेगा, अर्थात हम तुम्हें देश निकाला दे देंगे। मछुआरा कहने लगा, महाराज, मैं आपकी शर्तों को कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं एक साधारण गरीब मछुआरा हूँ। राजा कहने लगा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। ये राजा की आज्ञा है और ये तुम्हें माननी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें सुंदर पत्नी को रखना है तो हमारी शर्तों को मानना होगा। ऐसा कहकर महाराज, मंत्री और सेनापति अपने दरबार में आ गए और इधर मछुआरा उदास होकर अपनी पत्नी रत्नमाला के पास पहुंचता है। जब रत्नमाला ने अपने पति का चेहरा उदास देखा तो कहने लगा, हे स्वामी, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए हैं? मछुआरा कहने लगा, प्रिय, क्या करूं, मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। वो राजा है और तुम तो जानती ही हो, राजा जिस स्त्री को चाहे उसे भूल कर भी नहीं चाहना चाहिए। प्रिय, मैं सच कहता हूँ, यदि तुम मेरे पास रहोगी तो राजा हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, वो हमें अवश्य ही मार डालेगा। इसलिए तुमको भी मैं यह सलाह देता हूँ कि तुम राजमहल में चली जाओ। तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग हो जाएगा और मेरा जीवन भी बच जाएगा। मछुआरे को अत्यंत चिंतित देखकर नागराज की कन्या रत्नमाला कहने लगी, हे पतिदेव, आपने ये कैसे कह दिया कि मैं राजा के साथ चली जाऊं? मेरा विवाह तो आपके साथ संपन्न हुआ है। स्वयं मेरे पिता ने आपके साथ मेरा विवाह किया है। मेरे लिए तो आप ही राजा हैं और आपकी झोपड़ी मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं है। मैं अंतिम सांस तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मित्रों, अब मछुआरा कहने लगा, हे नाग कन्या, फिर राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा? राजा की शर्तों को पूरा कैसे किया जाएगा? तब रत्नमाला कहती है, देखो, तुम ऐसा करो, महाराज के दरबार में जाओ और राजा से उनकी शर्तों के बारे में पूछना और राजा से कह देना, हे महाराज, हम तुम्हारी शर्त पूरी करने को तैयार हैं। अगर हमने तुम्हारी शर्तों को पूरा कर दिया तो तुम्हें भी देश निकाला होना चाहिए, तुम्हें भी राज छोड़ना होगा। शर्त हारने के बाद तुम्हें भी इस राज्य पर राज करने का अधिकार नहीं होगा। मछुआरा कहने लगा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मित्रों, अगले दिन मछुआरा राज दरबार में जाता है और जब मछुआरा दरबार में पहुंचा तो राजा हंसपाल कहने लगा, मछुआरे देख, पहली शर्त हमारी यह है कि हमारे घर में एक भेड़ा पला है। यदि तुम्हारा भेड़ा हमारे भेड़े को हरा देता है तो तुम जीत जाओगे, और यदि हमारे भेड़े ने तुम्हारे भेड़े को हरा दिया तो तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में रहेगी और तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। राजा की शर्त सुनकर मछुआरा कहने लगा, महाराज, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन यदि तुम्हारा भेड़ा हार जाता है और मेरा भेड़ा जीत जाता है तो फिर देश निकाला तुमको भी होगा। राजा कहने लगा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। राजा ने शर्त को स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन ये घोषणा करवा दी, पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई कि कल महाराज का भेड़ा मछुआरे के भेड़े के साथ लड़ेगा। अब तो जैसे ही दूसरा दिन होता है,
पूरे शहर की जनता भेड़े की लड़ाई देखने के लिए वहां पर जमा हो जाती है। इधर मछुआरा बड़ा परेशान होता है कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर राजा से शर्त लगा तो ली, लेकिन मेरा भेड़ा राजा के भेड़े के सामने 1 मिनट भी नहीं ठहर पाएगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारा भेड़ा महाराज के भेड़े से कैसे जीतेगा? रत्नमाला बोली कि आप चिंता न करो, हमारा भेड़ा ही जीतेगा। मित्रों, इतना कहकर वो नाग कन्या तुरंत नागिन के वेश में आ जाती है और पाताल लोक में अपने पिता के पास पहुंच जाती है और नागराज को सारी कहानी सुनाती है। नागराज कहने लगा, पुत्री, यदि ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली भेड़ा देता हूँ। ये ऐसा वैसा भेड़ा नहीं है, यह दिव्य भेड़ा है। इसके सामने राजा के भेड़े की तो सामर्थ्य ही क्या है, पृथ्वी के सारे भेड़े आ जाएं तो भी इसके सामने एक ही क्षण भी ठहर नहीं पाएंगे। हे पुत्री, तुम इस दिव्य भेड़े को ले जाओ। मित्रों, अब तो नाग कन्या उस दिव्य भेड़े को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आती है। मछुआरा उसी भेड़े को लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। चारों तरफ नगर के लोगों का जमावड़ा था। वे सब भेड़ों की लड़ाई देखने आए थे। जब दोनों भेड़े लड़ाए जाते हैं तो मछुआरे के उस दिव्य भेड़े को राजा के भेड़े के सामने मैदान में छोड़ दिया जाता है। वो दिव्य भेड़ा था, पूरे दिन तो क्या, वर्ष भर नहीं थकता। उसने कुछ ही समय में राजा के भेड़े को परास्त कर दिया। इस प्रकार राजा हंसपाल की हार हो गई। चारों तरफ से मछुआरे की जय जयकार हुई। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, अभी हम शर्त नहीं हारे हैं। हमने तुमसे 3 शर्तें पूरा करने को कहा था, अभी हमारी 2 शर्तें बाकी हैं। मछुआरा कहने लगा, महाराज, आप अपनी दूसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, एक ऐसी टोकरी लेकर के आओ जो अपने नगर के बाहर जो नदी बह रही है उसके प्रवाह को उल्टा कर सके। टोकरी जल में डालते ही नदी उल्टी दिशा में बहने लगे, और यदि तुम नदी के प्रवाह को नहीं मोड़ सके तो फिर तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में रानी बनकर रहेगी। राजा की दूसरी शर्त सुनकर मछुआरा चुपचाप उदास मन से अपनी झोपड़ी की तरफ चल देता है और अपनी पत्नी के पास आकर कहने लगा, प्रिय, हमारा भेड़ा तो युद्ध में विजयी हो गया, परंतु राजा ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। तब रत्नमाला कहने लगी, कौन सी समस्या है, मुझे बताओ कि महाराज ने ऐसा क्या कहा है। तब मछुआरा उसको बताता है कि राजा ने एक टोकरी लेकर आने को कहा है जो नदी के प्रवाह को उल्टी दिशा में बहा दे। अब हम टोकरी कहाँ से लाएंगे? हमारे पास ऐसी कोई टोकरी नहीं है। हम राजा की शर्त को पूरी नहीं कर पाएंगे। अब तो तुम्हें राजा के पास महल में जाना ही होगा। ये बात जब रत्नमाला ने सुनी तो बोली, हे पतिदेव, आप घबराएं नहीं, मैं यह भी उपाय कर लूँगी, आप चिंता न करें। ऐसा कहकर वो तुरंत नागिन का रूप बनाती है और फिर से अपने पिता छत्रसाल के पाताल लोक में पहुंच जाती है। नागराज ने पूछा, पुत्री, अब क्या समस्या आ गई? तो रत्नमाला कहने लगी, पिताजी, आप तो जानते ही हो कि राजा हंसपाल हमसे नाराज है। उसकी गलत दृष्टि मेरे ऊपर है। वह मुझे पाने के प्रयास में मेरे पति के सामने नई नई शर्तें रख रहा है। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो राजा हंसपाल मुझे अपनी रानी बनाकर ले जाएगा। नागराज ने पूछा, पुत्री, इस पर तुम्हारी क्या इच्छा है? तो नागन कहने लगी, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि आपने स्वयं मेरा विवाह उस मछुआरे से किया है और अब वही मेरा पति है। मैं उसको कदापि नहीं छोड़ सकती। राजा ने एक शर्त रखी है कि एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो नदी के प्रवाह को उल्टा कर सके। तब नाग बोला, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य टोकरी रखी हुई है। उस टोकरी को आप ले जाइए। जैसे ही आप इस टोकरी को नदी में डालोगी तो नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा। मित्रों, नाग कन्या उस टोकरी को लेकर चली आती है और जहाँ उसका पति था उस झोपड़ी पर लौट आती है और वह अपने पति से कहने लगी, यह टोकरी आप जैसे ही नदी में डालोगे नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा और आप जीत जाओगे। दोस्तों, इधर दूसरे दिन महाराज ने जो समय रखा था उस समय पर शहर के हजारों लोगों की भीड़ नदी के किनारे एकत्रित हो गई। उधर वह मछुआरा भी अपनी दिव्य टोकरी लेकर उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। राजा ने कहा, मछुआरे, तुम अपनी टोकरी को नदी में डालकर नदी के प्रवाह को उल्टा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी टोकरी ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारी पत्नी हमारी हो जाएगी। फिर मछुआरे ने अपनी टोकरी उस नदी में डाली तो नदी का प्रवाह तुरंत उल्टा हो गया। यह देखकर जनता हैरान थी। जनता कहने लगी, महाराज, मछुआरा विजयी हो गया है और तुम हार चुके हो। राजा भी जानता था
कि वो दूसरी शर्त हार चुका है, लेकिन राजा था, हार मानने वाला कहाँ था। राजा कहने लगा, ठीक है, मेरी एक आखिरी शर्त और है। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम इस देश के राजा बन जाओगे, और यदि मैं विजयी हुआ तो तुम्हें देश निकाला दे दूंगा और तुम्हारी पत्नी हमारे महल की रानी बनकर शोभा बढ़ाएगी। मछुआरा बोला, महाराज आप अपनी तीसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, तीसरी शर्त हमारी ये है कि तुम्हें हमारे साथ युद्ध में लड़ना होगा। इस लड़ाई में जो विजेता होगा वो यहाँ का राजा बनेगा, और जो हार जाएगा वो इस देश को छोड़कर चला जाएगा। मित्रों, युद्ध की बात सुनकर मछुआरा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि 2 शर्तें तो मैं जीत गया हूँ अपनी पत्नी की वजह से, लेकिन राजा की तीसरी शर्त मैं कैसे जीत पाऊँगा। यह तो राजा है, इसे युद्ध कला का पूरा ज्ञान है, और मैं कहाँ एक मछली पकड़ने वाला, जाल फेंकने के अतिरिक्त मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। अब तो मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी के पास आता है। जब उसकी पत्नी ने अपने पति का चेहरा उदास देखा तो वह पहचान जाती है कि कोई न कोई बहुत ही बड़ा संकट मेरे पति पर आ गया है। महाराज ने ऐसी कौन सी शर्त लगा दी जिससे इनका मन उदास हो रहा है। तब वह पूछने लगी, अब क्या बात है, अब क्यों चिंतित हो रहे हो। तब मछुआरा कहता है, ये राजा तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, राजा ने 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि तीसरे दिन तुम्हें युद्ध के मैदान में हमसे युद्ध करना है, और तुम्हारे पास जितनी सेना हो उसे लेकर के आ जाओ। जो जीतेगा वो यहाँ का राजा बनेगा, और जो पराजित होगा वह यह देश छोड़कर भाग जाएगा। रत्नमाला बोली, आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, रत्नमाला ऐसा कहकर अपने पिता के पास पहुँच जाती है और अपने पिता से कहने लगती है, हे पिताजी, राजा ने एक आखिरी शर्त लगाई है कि मेरे पति को उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर युद्ध में वो हार गए तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा और मुझे राजा की पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ कि मेरे पति को तो युद्ध लड़ना ही नहीं आता है। तब नागराज कहता है, पुत्री तुम चिंता ना करो, मेरे पास भगवान शिव का दिया हुआ रस्सी और सोंटा है। इस रस्सी और सोंटे की मदद से राजा और राजा की पूरी सेना को पराजित किया जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार नागराज ने वो रस्सी और सोंटा अपनी बेटी को दे दिया। रत्नमाला उसे लेकर अपने पति के पास आ गई और उसे समझाती हुई बोली, देखिए आपके सामने कितनी ही विशाल सेना आ जाए, आप इन रस्सी और डंडे की सहायता से उन सबको हरा सकते हो। आपको सिर्फ इतना कहना है, बांध रस्सी और मार डंडा। इतना कहते ही ये रस्सी उन सबको बंदी बना लेगी और यह सोंटा उन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा, मारते मारते उनका हाल बेहाल कर देगा। मित्रों, दूसरे दिन राजा की सेना युद्ध के मैदान में आ जाती है और उधर से वो मछुआरा अकेला हाथ में रस्सी और सोंटा लिए हुए आता है। राजा ने जब मछुआरे को आते हुए देखा तो राजा मछुआरे से कहने लगा, क्यों मरना चाहते हो, चुपचाप अपनी पत्नी मुझे दे दो, मरने से तो अच्छा है कि बिना पत्नी के जीवन जिया जाए। मछुआरे ने कहा, हे राजन, आप बातें मत करो, आप युद्ध करो। जब आप युद्ध में जीतेंगे तभी तो मेरी पत्नी को पा सकते हैं। पहले से इतने बड़े सपने क्यों देख रहे हैं। यदि तुम मुझसे युद्ध में हार गए तो सोचो, तुम्हें भी तो यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसके बाद राजा युद्ध की घोषणा कर देता है। मछुआरे ने रस्सी को निकाला और रस्सी को सेना के ऊपर फेंक दिया और कहा, बांध रस्सी। मित्रों, मछुआरे की रस्सी फेंकते ही उस रस्सी ने पूरी सेना को बांध लिया और उसके बाद उसने सोंटा निकाला और बोला, मार सोंटा। उसके इतना कहते ही वह सोंटा कयामत बनकर राजा और उसकी सेना पर टूट पड़ा। उसने मार मार कर सारी सेना को घायल कर दिया। राजा का तो बुरा हाल हो गया था। उस चमत्कारी सोंटे की भयंकर मार पड़ते ही राजा घबरा जाता है और मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर याचना करने लगता है, हे मछुआरे, तू मुझे प्राणदान दे दे, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार राजा की पराजय हो जाती है और मछुआरा जीत जाता है। मछुआरा राजा से कहने लगा, महाराज, शर्त के अनुसार आप यहाँ के राजा नहीं रहे, आपको यहाँ से दूर जाना होगा। मित्रों, राजा उस राज्य को छोड़कर चला जाता है और फिर मछुआरा और उसकी पत्नी वहाँ के नए राजा रानी बन जाते हैं। मित्रों, कहते हैं अगर पत्नी का साथ हो और अगर पत्नी कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। पत्नी कोई नाम की पत्नी नहीं होती। पत्नी अग्नि के साथ फेरे लेकर पति के साथ ब्याह करती है और उसके सुख दुख, धर्म कर्म, हर चीज की साथी और भागीदार होती है।
पत्नी का साथ अगर पति से जुड़ा हो तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। दूसरी बात, यदि ऐसे लक्षणों वाली पत्नी आपके पास है तो आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। परंतु कुछ स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि यदि उन्हें अपने पति से अधिक सुख साधन कहीं दूसरे पुरुष के पास दिख जाए तो वे पति को धोखा देकर उस दूसरे पुरुष के पास चली जाती है। जो स्त्री किसी भी प्रलोभन के झांसे में नहीं आती, न धन के, न बल के, न रूप के, और अपने ही पति के पास जो कुछ भी रूखा सूखा है उसी में संतोष करती हैं, ऐसी नारियां सदैव दिव्य लोकों को प्राप्त करती हैं। ऐसी पत्नी पति से सच्चा प्रेम करती हैं, वे कभी पति को धोखा नहीं देती। ये जो संतोष की भावना होती है ये माता पिता के घर से ही सीखी जाती है। माँ बाप अपने बच्चों में जैसे संस्कार डाल देते हैं उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। तीसरी बात, अगर आपके पास कोई विशेष वस्तु है अथवा कोई सुंदर स्त्री है तो उसे हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। माना कि आपका मन मैला नहीं है, लेकिन इस संसार में अनेक धूर्त भेड़िए मानव के वेश में घूम रहे हैं। हो सकता है उनकी कुदृष्टि उस पर पड़ जाए और आप मुसीबत में पड़ जाए। चाहे कितनी भी गहरी मित्रता क्यों ना हो, फिर भी किसी को अपने घर के अंदर बुलाकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कामी व्यक्ति संबंधों की मर्यादा नहीं देखता, और ना कभी अपनी स्त्री को ऐसे लोगों के साथ बाहर भेजना चाहिए जो अपरिचित और गंदे चरित्र वाले हों। अपनी पत्नी को कभी भी पर पुरुष के साथ अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए। तो मित्रों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना ना भूलें।